किसानों के हित में फैसला ना होता तो हम भी तो वहाँ बैठते। तो ये सब जो है ये सब जाटन की वो चल रही है। हाँ। और यहाँ की महेंद्र टिकैत है, इसकी वो चल रही है और इसमें लठवा जाए और इसे जेल पहुंचाया जाए। गंवार आदमी जनता की भाषा समझे नहीं, वैसी भाषा नहीं समझ पड़ती हो। आमने सामने की टक्कर के लिए तैयार है। इन 4-6 नेता के लिए बिसाड़े गाँव में भेज दें, हम इन्हें हिंदी में समझा देंगे। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत राघव, मेरे साथ आप देख रहे हैं यंग भारत। यंग भारत आज आ पहुंचा है गौतम बुद्ध नगर के बिसाड़ा गांव में। जी हां, ये वही गांव है जो कभी अखलाक हत्याकांड के बाद बड़ा मशहूर हो गया था, बड़े चर्चे हुए थे इस गांव के। लेकिन इस गांव में आज आने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि आखिरकार एक किसान तो सिंधु बॉर्डर पर बैठा हुआ है, एक किसान गाजीपुर पर बैठा हुआ है, छिल्ला बॉर्डर पर बैठा हुआ है, टिकरी बॉर्डर पर बैठा हुआ है। लेकिन गाँव में रहने वाला किसान जो कि खेतों के बीच में है, जो कि इस आंदोलन में नहीं जा पा रहा है, उसका क्या मानना है? वो किसान इन कानूनों का समर्थन करता है या इन कानूनों का विरोध करता है, या वो जा नहीं रहा तो क्यों नहीं जा रहा? मैं जानूंगा इस बिसाड़ा गांव के लोगों से, इस बिसाड़ा गांव के किसानों से। और मेरी तो सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि किसान तो बचाया जा, और लेकिन ये जो नेता जो बने बैठे हैं, ये टिकैत है, ये है, इन पर थाने पर लाठीबाजा, ये जेल पहुंचाया जाए। एक आजम खान है पूरे यूपी में तहलका मचा दिया। अब वो आजम खान जेल में पड़ा है, अब यूपी में बिल्कुल शांति व्यवस्था है। यू भी आजम खान की तरह यू भी जेल में जाना चाहिए। यहाँ पर लाठीबाज है। और सुनो, अगर ये किसानों के हित में तीनों कानून ना होते तो मेरे गांव में बिसाड़े में 25-30 हजार की आबादी है, हम भी तो 20 हजार किसान वहाँ पे बैठते। हमारे गांव में से एक ट्रैक्टर नहीं गया, एक आदमी नहीं गया, और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में से ही नहीं गया कोई भी किसान। हम भी तो किसान हैं, हम भी तो वहाँ बैठते। अगर किसानों के हित में फैसला ना होता तो हम भी तो वहाँ बैठते। तो ये सब जो है ये सब जाटन की वो चल रही है। और यहाँ की महेंद्र टिकैत है, इसकी वो चल रही है। और इसमें लठवा जाए और इसे जेल पहुंचाया जाए। जैसे जहाँ आजम खां पड़ा है, ऐसे ही उसी के बराबर में इसको इसे भेजा जा। राकेश टिकैत ने एक और बात कही, उसमें राकेश टिकैत इतना अग्रेसिव मूड, मतलब सरकार के प्रति सभी सारे जो वहाँ लोग बैठे हैं वो लोग बार बार कहते हैं कि हम सारे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आप क्या उनको अपना प्रतिनिधि मानने से इंकार करते हैं? वो प्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहा। वो तो जो गरीब किसान है उन्हें जो है अपने चुंगल में लेके वो जो जाड़े पाले में वहाँ बैठा रखे हैं। पैसा देके अपनी राजनीति से, अपनी ठग विद्या से वो वहाँ बैठा रखे सीधे साधे किसान, और इनके लपेटा में वहाँ जाड़े पाले में मर रहे हैं, गिर रहे हैं, और वो परेशान हो रहे हैं। नहीं तो और मैं तो सभी किसानों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, सब अपने अपने घर जावे और अपने अपने घर में बैठे। या कि राकेश टिकैत की कोई भी माने ना, बिल्कुल भी। हम भी तो अपने काम में बैठे, सब शांति व्यवस्था में, हम भी तो अपने क्षेत्र में बैठे। हम भी तो वहाँ पे जाना। आपके पास कितना खेत है? हमारे पास में है 30 बीघे। 30 बीघे खेत है। अच्छा, मतलब 30 बीघे के आप जोता है। लेकिन आप मानते हैं कि सरकार के जो कानून है वो सही है? बिल्कुल कानून, बिल्कुल तीनों के तीनों कानून जो सरकार ने बनाए हैं वो बिल्कुल सही है, और उस पर हमें हमारे क्षेत्र को कोई आपत्ति नहीं है। इंतजाम करो, इन पर लठ बजाए। राकेश टिकैत जो जेल जाना चाहिए, जो ज्यादा जो है मतलब दलाली कर रहा है। ये बहुत दलाली कर रहा है, ये इतने माने को नहीं, इतने आके हाथ ना कटेंगे। 2007 में आपको दर्शकों को जानकारी दे दूं मैं कि 2007 में और 2014 में दो बार राकेश टिकैत चुनाव लड़े हैं, और दोनों बार राकेश टिकैत हारे हैं। लेकिन एक तरफ राजनेता और दूसरी तरफ किसान नेता, ये दोहरा चरित्र जो है वो क्या जनता के भरोसे से खिलवाड़ कर रहा है या किसानों से खिलवाड़ कर रहा है? क्या मानना बाबू जी आपका? ये किसानों से खिलवाड़ कर रहे हो जी। इसने जो है इस पर 24 बीघे धरती है, 24 बीघे धरती में ये कई करोड़ को प्रॉपर्टी लिए बैठो। इसकी छानबीन होनी चाहिए, CBI जांच हो गई, इस पर पेपर नहीं चाहिए और जेल जाना चाहिए। देश के संविधान की बात ना मानना, सरकार की बात ना मानना, कोर्ट की बात ना मानना, कमेटी की बात ना मानना, कितना चाहिए? बिल्कुल जायज नहीं है। ये जैसे जो आतंकवादी ना मानने, ये ऐसे ही ना मानने किसी भी कानून। और ये कानून व्यवस्था पूरी चले देश में। अगर सभी ऐसे ही करने लगेंगे, सब ऐसे ही करने लगेंगे, सब संगठन कोर्ट ने कहा कि किसानों से जब कमेटी बनाई जा रही थी कि आप अपने भी नाम हमें दे दो, और सरकार के जो नाम है वो भी हम लेंगे, जो खुद से करेंगे। किसान संगठनों ने कोई भी नाम नहीं दिया। कोर्ट ने वो कमेटी तीनों की बना दी। उसके बावजूद ये आरोप आना कि ये जो लोग हैं ये तो पहले किसानों के विरोध में थे और इस कानून के फेवर में थे, आरोप कितना जायज है जब आपने कोई नाम भी नहीं दिया तब भी? ये आदमी विशेषज्ञ है जो कोर्ट ने रखे। उन्हें बहुत कुछ
कंपनी जो है वो मालिक रहते हैं। उनको तो देशद्रोही बता दिया, उनको किसान द्रोही बता दिया। इनके बताने से क्या जो है ऐसे हो गए, तो ये बता रहे हैं कि सब कुछ इन्हीं को मिल जाओगा। भूपेंद्र सिंह मान तो दबाव में आ गए, उन्होंने छोड़ दिया कमेटी में। वो दबाव में इस वजह से आ गए कि उनके इलाके में ही है ज्यादातर जो है। हाँ, और कोई भी जो है जाति ना कर रही है, ना बनिया है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना यादव है, सिवाय ये बस जाति और इन्होंने सबसे बेकार। अभी पंजाब में लगभग 1,500 टावर जियो के तोड़ दिए गए और बार बार किसान, वो जो किसान बैठे हुए वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है अडानी और अंबानी की है, अडानी और अंबानी हमें कंगाल कर देंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि क्या देश की आवश्यकता अगर किसान है तो क्या देश की आवश्यकता व्यापारी नहीं है? देश की आवश्यकता व्यापारी भी है। जो पंजाब में टावर तोड़े हैं वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो कांग्रेस की साजिश से तोड़े हुए। ये देश का नुकसान है, जो नुकसान इन लोगों को नहीं करना चाहिए। और इनमें जो है किसान कम है, नेता अधिक है और जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं वो मतलब। हाँ, देश अगर टाटा को याद करता है, देश अगर बिरला को याद करता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हमारे हाथ मोबाइल हैं, हमारे पास टावर्स हैं। आज तकनीकी के द्वारा बड़ी चीज़ें सुलभ हो गई हैं। आज 1000 किलोमीटर दूर बैठ कर के आप बात कर सकते हैं। तो ये जो एक चला दिया गया है, एक प्रोपेगेंडा चला दिया गया है कि हमें इस देश को व्यापारी विहीन करना है, अडानी अंबानी मुक्त करना है, टाटा मुक्त करना है, कितना सही मानते हैं? गलत बात है ये। देखो आज वैज्ञानिक युग है और बगैर इन टाटा और जैसे ये अंबानी जैसे लोग हैं, इनके बगैर हमारे देश में जो है अव्यवस्था फैल जाएगी। हमारे जो आज सैकड़ों बच्चे, करोड़ों इनकी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान है। हमें व्यापारियों की भी आवश्यकता है, किसानों की भी आवश्यकता है। तो मेरा तो सरकार को ये अपनी तरफ से ये कहना है कि सरकार जो है थोड़ा सा अपने में जो है शक्ति ले करके और ऐसे जो है उनको जो है थोड़ा सा अपने हटाने की कोशिश करें। सरकार अगर सख्ती करती है तो बाद में सरकार पर ये आरोप आएगा कि सरकार अन्नदाताओं पर लाठी बरसा रही है। देखिए, अन्नदाता हम भी हैं। हमारे गांव में इतनी बड़ी जनसंख्या है 40,000 की, लेकिन हमारे यहाँ या हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा जो क्षेत्र है, यहाँ से कोई बस, कोई किसान, कोई भी जो है आंदोलन में नहीं गया। हमें भी तो उस किसान परिवार से जो है वास्ता रखते हैं। तो ये वास्तविकता ये है कि ये लोग जो है बरगला रखे हैं। तो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको किसान मानते हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, उनमें किसान तो नाम मात्र के हैं, लेकिन राजनीतिक दल ज़्यादा हैं जो उनको इस तरह से जो अगवा करके रखते हैं। उनको कुछ ऐसे इधर उधर से पकड़ करके पैसा देते हैं और पैसा दे करके जो वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठी रखते हैं। आपका सुझाव क्या है सरकार को? हमारा सुझाव सरकार को ये है कि इन पर सख्ती से निपटा जाए। केवल जो है गंवार आदमी डंडा की भाषा समझे नहीं, वैसी भाषा नहीं समझ पर दियो, इतना ये समझाने तो मान है। तो आप इनको गंवार बता रहे हैं किसानों को? बिल्कुल गंवार है, 40 से इन्हें ये इतने वो नहीं है जी। वो इन्हें तो यूँ है कि जो कुछ भी मिल जाए वो मुँह मिल जाए, सब भूखे मर जाओ। अच्छा, उनको जवाब दिया ये काम कर लो। ये काहे के किसान है, इनके पास में इतनी संपत्ति है कि ये 1000 रुपया एक टन में खर्च कर रहे हैं खाने पीने में अपने लोग में। जी के स्टैंडर्ड देख लो तुम, जो ही किसान को स्टैंडर्ड नहीं हो तो जी किसान पर तो जो कभी कपड़ा फटा हो, कभी नंगे पाँव हो, लेकिन इनको स्टैंडर्ड से कोई कह रहा है कहीं से भी फंडिंग नहीं आ रही, हम ही सारा कुछ कर रहे हैं। ये फंडिंग आ रही है विदेशों से, नहीं यही कैसे उभर गया? इन्हीं पे कहा धरती ज्यादा है, इनके ज्यादा काम हो रहे हैं। तो वहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, क्या वही 1% 2% किसान है इस हिंदुस्तान में? वो पंजाब हरियाणा में ही किसान है और कोई या हिंदुस्तान में किसान नहीं है? अगर कोई बात ऐसी हो तो हम सब वहाँ जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके तो सरकार ने तो ये फैसले करे हैं वो जनता या किसानों के हित में ही तो करे हैं। मेरे गांव में 25,000 की आबादी है, 20,000 किसान हैं, 15,000-20,000 किसान हैं। एक भी किसान, एक भी ट्रैक्टर हमारे क्षेत्र से नहीं गया है। इसको जब तक इलाज टिकैत को नहीं होगा, जब तक तो ये माने कि ट्रैक्टर नहीं है आपके यहाँ से, तो इसका मतलब सरकार के समर्थन में सारे? बिल्कुल सरकार के समर्थन में है और हम तो अपनी सरकार के लिए बार बार धन्यवाद, नंदन और अभिनंदन और स्वागत करें। और किसी कारण से ये काबू में ना रहे हों तो इन 4 से
वेतन के लिए बिसाड़े गांव में भेज दें, हम इन्हें हिंदी में समझा देंगे। अगर ये किसी तरह से ना भी समझ मांगे तो इन्हें दूसरे तरीके से समझा देंगे फिर। ना तो सरकार इन्हें यहाँ भेज दें, टिकट किसानों को वहाँ जाने को जो समर्थन है उनको जो आदेश करे सरकार जो उनकी बहुत बड़ी बात यहाँ पे बाबूजी कह रहे हैं कि सरकार ये समर्थन कर दे, कहते हमसे कि हम जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो वहाँ चले जाएं, तो हम जाने को तैयार हैं। क्या उम्र है आपकी? उम्र जो 75 साल है। 75 साल की इनकी उम्र है, तो वहाँ पर भी लोग 70 और 75 और 80 साल की उम्र का तकाजा देते हैं कि हम ठंड में यहाँ पर हैं, हम अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। 70 लोगों की मौत हो चुकी है, सरकार को हत्या का दोषी बता रहे हैं, लेकिन एक 75 वर्षीय किसान भी ये कह रहा है कि सरकार हमसे कह दे कि आप भी वहाँ पे जाइए, कानून के समर्थन में, तो मैं भी जाने को तैयार हूँ। बाबू जी, आप भी कब तक रह सकते हैं वहाँ पे? हम तो इतने दिन रहेंगे जितने दिन ये रहेंगे, जितने इन्हें भगा कर जब हटाने वाले आप भगा के उठेंगे? बिल्कुल, जो ये कोई ज्यादा नहीं है। तो आपने सामने की टक्कर रहेगी? बिल्कुल आमने सामने की टक्कर के लिए तैयार हैं। तैयार हैं? अच्छा, बस सरकार के इशारे की दे रहे हैं? सरकार के इशारे की दे रहे हैं। आप अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते ना? अवस्था इसलिए नहीं फैलाना चाहते कि अगर देश में अवस्था फैल गई तो देश को जो सत्यानाश हो जाए। हाँ, सत्यानाश हो जाएगा। नहीं तो सरकार के इशारा करने की दे रहे हैं, आप तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। सरकार थोड़ी सी सैलरी देगा तो इनके समर्थन चौगने इनके 1000 गुने फालतू होंगे वाले इकट्ठे। जी, ये बहुत बड़ी बात किसान समर्थक कह रहे हैं कि सरकार अगर थोड़ी सी भी हमको इशारा कर देती तो उनसे चौगुनी संख्या में हम लोग बैठ जाएंगे, और उसमें क्या बुजुर्ग होंगे, क्या महिलाएं होंगी, क्या बच्चे होंगे, इनसे बड़ी आंदोलन की जो रूपरेखा हम लोग खींचेंगे, और फिर जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी।